अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपना मेन चैनल लर्निंग एंड अर्निंग विद अंजुम इकबाल, जिस पर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, कैसे बनाया और उस चैनल पर मैंने कौन कौन सी सेटिंग्स की हुई हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सिखाऊंगा। कोई भी कोर्स अब आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझे जानते हैं कि इस चैनल पर और मेरे मेन चैनल पर आप लोगों को सब कुछ फ्री में मिल जाता है। ये वीडियो 3 किस्म के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वो लोग जिनका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल बना हुआ है लेकिन प्रॉपर सेटिंग ना होने की वजह से उनके व्यूज कम आ रहे हैं। नंबर 2, वो लोग जिन्होंने अभी YouTube से अर्निंग का सफर शुरू करना है। और नंबर 3, वो लोग जिनका ऑलरेडी YouTube का चैनल बना हुआ है लेकिन उस पर व्यूज कम आ रहे हैं किसी भी वजह से, और वो एक और YouTube का चैनल बनाना चाहते हैं। इस वीडियो के तमाम स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत ही सुकून के साथ इस वीडियो को देखना है। मेरा नाम है अंजुम इकबाल। अगर आप लोग YouTube के हवाले से सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा हौसला अफजाई के लिए, और कमेंट्स आप लोगों ने जरूर करने हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आप लोगों को हर कमेंट का रिप्लाई मिल जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल की सर्च में टाइप करना है जीमेल। अगर आप लोगों का जीमेल का अकाउंट है भी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नया चैनल बनाने के लिए आप लोग एक नई ईमेल आईडी बनाएं, एक ऐसी आईडी जहां से आप लोगों ने किसी को भी ईमेल ना की हो। इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों का ईमेल सिक्योर रहेगा, क्योंकि जब आप लोगों के चैनल वायरल होते हैं तो आप लोगों का ईमेल ही चैनल की हैकिंग का सबब बनता है। अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों ने क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आप लोगों ने पहली ऑप्शन को चूज करना है। एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। नाम एंटर करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन को टैप करना होगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, इसके बाद अपने जेंडर को यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट के बटन को टैप कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बात सुननी है। आप लोगों ने अपने जीमेल की आईडी अपने चैनल के नाम से नहीं बनानी, और ना ही आप लोगों ने अपने नाम से बनानी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि आप लोगों का ईमेल सिक्योर रह सके। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखना है, एक ऐसा पासवर्ड जिसके अंदर डिजिट्स भी हो, अल्फाबेट्स भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। स्पेशल कैरेक्टर्स का तो आप लोगों को पता है ना, @ प्लस माइनस ब्रैकेट्स या इस किस्म का कुछ भी। यहाँ पर आप लोगों ने रिकवरी ईमेल लिखना है। ये ईमेल आप लोगों के कब काम आएगी, अगर आप लोग पासवर्ड भूल जाते हैं या कोई भी इशू आता है तो रिकवरी ईमेल से उस वक्त आप लोगों को मदद मिलेगी। इसके बाद आप लोगों ने इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना है, और एंड पर आके आप लोगों ने आई एग्री को टैप कर देना है। जीमेल की आईडी बन चुकी है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने YouTube को ओपन करना है, और यहाँ टॉप पर जो बटन अवेलेबल है आपने इसको टैप करना है। इसके बाद आप लोगों ने इस एरो को क्लिक करना है, और यहाँ आप लोगों ने प्लस के बटन को दबाना है जो कि अकाउंट के सामने मौजूद है। यहाँ आप लोगों ने उसी ईमेल एड्रेस को लिखना है जो कि हमने चैनल के लिए बनाई थी, और इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन को टैप कर देना है। साइन इन करने के बाद आप लोगों ने प्रोफाइल के बटन को टैप करना होगा, और यहाँ एक ऑप्शन मौजूद है योर चैनल की, आपने सिंपली इसको टैप कर देना है। सबसे पहली ऑप्शन है पिक्चर की, लेकिन अभी आप लोगों ने पिक्चर को अपलोड नहीं करना। सेकंड ऑप्शन है नेम की, यहाँ पर आप लोगों ने अपने चैनल का नाम लिखना है। अब चैनल का नाम लिखते हुए आप लोगों ने 2 बातों का ख्याल जरूर रखना है। नंबर 1, आप लोग जिस भी कैटेगरी का चैनल बना रहे हैं आप लोगों के चैनल का नाम उसके मुताबिक होना चाहिए। नंबर 2, आप लोगों के चैनल का नाम यूनिक होना चाहिए, यानी कि इस नाम से इससे पहले कोई और चैनल ना बनाओ। अब ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आप लोगों ने सिंपली YouTube को ओपन करना है, और उसकी सर्च में आप लोगों ने YouTube चैनल का नाम लिखना है। वहां से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग जिस नाम का चैनल बनाना चाहते हैं वो इससे पहले बन चुका है या नहीं। ठीक है, इन 2 बातों का ख्याल आप लोगों ने जरूर रखना है। चलें, फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन अर्निंग का चैनल बना रहा हूं। मैंने यहाँ पर चैनल का नाम उसके मुताबिक लिख दिया, ऑनलाइन अर्निंग विद अंजुम इकबाल। इसके बाद आप लोगों ने सेव के बटन को टैप कर देना है।
इसके बाद ऑप्शन है हैंडल की। हैंडल का मतलब क्या है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा YouTube पर www.youtube.com/@ और उसके बाद जो लिखा होता है उसको हैंडल बोलते हैं। हैंडल आप लोग अपने चैनल के मुताबिक रखिएगा। हैंडल लिखने के बाद आप लोगों ने सेव के बटन को टैप कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्रिएट चैनल के बटन को टैप कर देना है। ये था YouTube चैनल बनाने का तरीका। अब आप लोगों ने कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है ये मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों ने प्रोफाइल के बटन को टैप करना होगा और यहां से आप लोगों ने योर चैनल को टैप कर देना है। यहां पर आप लोगों ने इस एडिट के बटन यानी कि इस पेंसिल के बटन को टैप कर देना है। सबसे टॉप पर जनाब आप लोग कवर पिक्चर को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों ने इसको अपलोड नहीं करना। कब अपलोड करना है, कहां से अपलोड करना है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसके बाद चैनल का नाम लिखा हुआ है, हैंडल लिखा हुआ है, चैनल का URL लिखा हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एक बटन मौजूद है। आपने इसको टैप कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने चैनल के मुताबिक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अगर तो आप लोग लिख सके तो लिख दीजिएगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं लिख सकते तो आप लोगों को मैं एक और तरीका सिखा देता हूँ। गूगल की सर्च में आप लोगों ने टाइप करना है ChatGPT और यहाँ जो टॉप पर वेबसाइट अवेलेबल है आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने एक प्रॉम्प्ट लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा राइट मी अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ YouTube चैनल रिगार्डिंग ऑनलाइन अर्निंग और यहाँ पर ChatGPT आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू हो चुका है। इसको जनाब आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब आसान हो गया ना, और YouTube पर आके इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने सेव के बटन को टैप कर देना है। इसके बाद ऑप्शन आती है प्राइवेसी की, कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट। आगे एक बटन मौजूद है। इस बटन का आजकल कोई भी फायदा नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर आप लोग इसको ऑफ रखें तो आप लोगों के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स लोगों को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब YouTube अपनी पॉलिसी चेंज कर चुका है। आप लोगों के सब्सक्राइबर्स अब हाइड नहीं होंगे। चलें, ये सारी सेटिंग्स आप लोग समझ चुके हैं। मजीद सेटिंग करने के लिए आप लोगों ने वेब ब्राउजर को ओपन करना होगा। क्रोम पर जनाब मैंने लिखा studio.youtube.com। यहाँ आप लोगों ने गेट द ऐप को क्लिक नहीं करना। आप लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को वही व्यू दिखाई दे रहा है जो कि आप लोगों को लैपटॉप या PC पे दिखाई देता है। अब यहाँ पर मजीद सेटिंग्स को आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुनना है। यहाँ पर आप लोगों ने इस पेज के बिल्कुल एंड पर आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को एक सेटिंग का बटन दिखाई दे रहा है। राइट, इसको आप लोगों ने टैप कर देना है। यहाँ आप लोगों के पास सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। अब इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप टेक्निकली समझना है। पहली ऑप्शन है जर्नल। यहाँ पर आप लोगों ने डिफॉल्ट यूनिट को सेलेक्ट करना है। यहाँ डिफॉल्ट करेंसी USD सेलेक्टेड है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने USD डॉलर को ही सेलेक्ट रहने दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है चैनल की। चैनल की ऑप्शन के अंदर आप लोगों को 3 टैब्स दिखाई देंगे। पहला टैब है बेसिक इन्फो का, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले अपनी कंट्री को चूज करना है। कंट्री को चूज करने के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड्स। आम तौर पर लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से कीवर्ड्स को एंटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका चैनल विजिबल नहीं होता, लोगों को उस कैटेगरी में दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से कीवर्ड्स लिखने। कीवर्ड लिखने के मैं आप लोगों को 2 तरीके सिखाऊंगा। पहला तरीका है ChatGPT का। यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा राइट मी अ कीवर्ड्स ऑफ माय ऑनलाइन अर्निंग चैनल। ये देखें, बेहतरीन किस्म के 10 कीवर्ड्स आप लोगों के लिए ChatGPT लिख चुका है। अब यहाँ से आप लोगों ने सारे कीवर्ड्स को एक ही बार में कॉपी नहीं करना। आप लोगों ने 1 बाय 1 इन कीवर्ड्स को कॉपी करना है और चैनल की सेटिंग में आने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप लोगों के कीवर्ड्स यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड के लिए आप लोगों ने YouTube को ओपन करना है और इसकी सर्च में आप लोगों ने अपने चैनल की कैटेगरी का लिखना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा ऑनलाइन अर्निंग। तो जनाब यहाँ पर आप लोगों को बहुत से कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिस पर सबसे ज्यादा सर्च की जाती है, यानी कि इन तमाम सर्च रिजल्ट्स को आप लोग एज अ कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। 500 कैरेक्टर्स के कीवर्ड्स आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों ने इन तमाम कैरेक्टर्स को यूज करते हुए यहाँ पर कीवर्ड्स लिखने हैं। इन कीवर्ड्स में आप लोगों ने अपने चैनल का नाम जरूर ऐड रखना है। यहीं पर मैं आप लोगों को एक और टिप भी दे देता हूँ। आप लोग जैसे जैसे सेटिंग करते रहेंगे, सेव के बटन को आप लोगों ने साथ साथ एंटर करना है। बेसिक इन्फो के बाद आप
आप लोगों को एडवांस सेटिंग्स की एक ऑप्शन दिखाई दे रही है। चलें इसको टैप करके भी चेक कर लेते हैं। एडवांस सेटिंग के अंदर सबसे पहली ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रही है, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। अगर तो आप लोग बच्चों का चैनल बना रहे हैं यानी कि कार्टून्स वगैरह का, तो आप लोगों ने यहाँ पर यस को चूज करना है। और अगर आप लोगों का चैनल ऐसा नहीं है तो आप लोगों ने नो की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप लोग हर वीडियो को अपलोड करने के वक्त डिसाइड करना चाहते हैं कि ये वीडियो बच्चों के लिए है या नहीं, तो आप लोगों ने थर्ड ऑप्शन को चूज कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ी सी लॉजिक को समझना है। अगर आप लोग बच्चों का चैनल बना रहे हैं तो आप लोगों की अर्निंग कंपैरेटिवली कम होगी। इसकी वजह यह है कि आप लोगों को YouTube पर अर्निंग एड्स पर मिलती है और एडवर्टाइजर आमतौर पर बच्चों के चैनल पर अपनी एड्स को पोस्ट नहीं करते, क्योंकि वो लोग ये बात जानते हैं कि बच्चे उन लोगों की प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं कर सकते। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं है कि बच्चों के चैनल पर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल अर्निंग बच्चों के चैनल पर भी बढ़ जाती है। ठीक है, लॉजिक मैंने आप लोगों को समझा दी। अपने चैनल के मुताबिक यहाँ पर मैंने नो को सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक कैप्शंस की। इसको आप लोगों ने चेक नहीं करना, क्योंकि आमतौर पर ऑटो कैप्शंस के अंदर मिस्टेक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट पर ऑप्शन मौजूद है एडवर्टाइजमेंट्स की। यहाँ पर आमतौर पर लोग मिस्टेक करते हैं कि इस चेक बॉक्स को वो लोग चेक कर देते हैं। याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने इस चेक बॉक्स को चेक किया तो आप लोगों की अर्निंग कम होगी, क्योंकि इस ऑप्शन को चेक करने के बाद पर्सनलाइज एड्स आप लोगों की वीडियोस पर नहीं दिखाए जाएंगे। तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को बिल्कुल चेक नहीं करना। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिप्स की। अगर आप लोग इसको चेक रखेंगे तो व्यूअर्स आप लोगों की वीडियोस के क्लिप्स को भी सेव कर सकेंगे। बहरहाल ये आप पर है, आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं और अनचेक भी। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेव के बटन को टैप कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फीचर एलिजिबिलिटी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ नंबर 1 पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फीचर्स, जो कि यहाँ पर एनेबल है। ये ऑप्शन कब डिसेबल होती है ये बात भी जान जाइएगा। अगर आप लोगों के चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाती है तो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे आप लोगों के चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आए। स्ट्राइक आप लोगों को कब हिट होती है और उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, इस टॉपिक पर मैं कुछ ही अरसे में इस चैनल पर वीडियो पोस्ट कर दूंगा। सेकेंड ऑप्शन है इंटरमीडिएट फीचर्स की, जो कि यहाँ पर एनेबल नहीं है, लेकिन आप लोग एलिजिबल हैं इसको एनेबल करने के लिए। अब ये कैसे एनेबल होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आप लोगों ने ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करना है और यहां से आप लोगों ने वेरीफाई फोन नंबर को टैप कर देना है। यहां पर आप लोगों ने अपना फोन नंबर लिखना है और इसके बाद आप लोगों ने गेट कोड के बटन को टैप कर देना है। आप लोगों को मोबाइल पर एक कोड मिलेगा, जिसको एंटर करने के बाद ये फीचर यहां पर एनेबल कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप लोग फोन नंबर को वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप लोग 3 किस्म के काम नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, आप लोग अपने चैनल का थंबनेल अपलोड नहीं कर पाओगे। नंबर 2, आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाओगे। और नंबर 3, आप लोग 15 मिनट से ज्यादा की वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों ने अपने फोन नंबर को लाजमी वेरीफाई करना है। पाकिस्तान में रहते हुए पिछले दिनों फोन नंबर की वेरिफिकेशन का एक इशू आया था, लेकिन अब ये इशू 95% रिजॉल्व हो चुका है, यानी कि आप लोग अपने फोन नंबर को इजीली वेरीफाई कर लोगे। ये YouTube की तरफ से एक बग था जो कि अब क्लियर कर दिया गया है। थर्ड पर है एडवांस्ड फीचर्स। ये कैसे एनेबल होगा? जब आप अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करोगे तो तकरीबन 1 या 2 महीने के अंदर ये फीचर ऑटोमेटिक यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। और ये फीचर एनेबल होने के बाद आप लोगों को कौन कौन से फायदे होंगे? अपीलिंग कंटेंट आईडी क्लेम्स, इसके अलावा आप लोग डेली ज्यादा लाइव आ सकोगे, ज्यादा वीडियोस को अपलोड कर सकोगे, ज्यादा शॉर्ट्स को अपलोड कर सकोगे, लाइव स्ट्रीम को एम्बेड कर सकोगे। इसके अलावा एक्सटर्नल लिंक्स जो कि आप लोग अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिखते हो, वो भी इस फीचर के मिलने के बाद आप लोग कर पाओगे। और इसके अलावा मोनेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद ऑप्शन आती है अपलोड डिफॉल्ट्स की। इसको भी जरा आप लोगों ने ध्यान से समझना है। यहाँ पहले नंबर पर लिखा हुआ है टाइटल। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप लोग अपनी तमाम वीडियोस में यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम हर वीडियो के टाइटल के एंड पर यूज कर
करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया। अब जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा टाइटल में ऑटोमेटिक अंजुम इकबाल लिखा हुआ आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखोगे, कोई डिस्क्लेमर लिख दिया, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स अगर आप लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वर्ड्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जिससे आप लोगों का बहुत सा टाइम सेव हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आती है विजिबिलिटी की। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड। अगर आप लोग यहाँ पर पब्लिक को सेलेक्ट करते हैं तो वीडियो को अपलोड करने के बाद आप लोगों की वीडियो ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लोग प्राइवेट को चूज करते हैं तो आप लोगों की वीडियो पब्लिक नहीं होगी बल्कि वो प्राइवेट हो जाएगी, जिसको बाद में आप लोग पब्लिक भी कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है अनलिस्टेड की। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है अनलिस्टेड की, और मैंने भी अपने चैनल पर यही सेटिंग सेलेक्ट की हुई है। अनलिस्टेड का फायदा ये है कि जब आप लोग वीडियो को अपलोड कर देंगे तो उसके बाद भी आप लोग अपनी वीडियो को भी देख सकेंगे, और वीडियो को अपलोड करने में अगर आप लोगों ने एसईओ में कोई मिस्टेक की हुई है या कोई भी ऐसी बात, तो पब्लिक करने से पहले आप लोग उन मिस्टेक्स को दूर कर सकेंगे। इसके बाद ऑप्शन आती है जनाब टैग्स की। अगर आप लोगों ने अपनी वीडियो में कुछ डिफॉल्ट टैग्स को एंटर करना है, जिसमें मैंने सबसे पहले अपना नाम लिखा, अपने चैनल का नाम लिखा, और कोई भी ऐसे टैग्स जो कि आप लोग अपनी हर वीडियो में एंटर करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट, इसके बाद आप लोग सेव के बटन को टैप कर दीजिएगा। इसके बाद ऊपर आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखाई दे रही है, एडवांस्ड सेटिंग्स। ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ऑटोमेटिक चैप्टर्स, इसको आप लोग अलाउ रखें। नीचे जनाब लाइसेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। अब इनका टेक्निकली मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन यानी कि सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग अपने व्यूअर को परमिशन दे रहे हैं कि वो आप लोगों की वीडियो को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पहली ऑप्शन को चूज करते हैं तो जनाब आप लोगों के कंटेंट को कोई और यूज नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर वो यूज करेगा तो आप लोग उसको कॉपीराइट क्लेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने जनाब पहली ऑप्शन को ही चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है ऑप्शन कैटेगरी की, जिसमें आप लोगों को बहुत सी ऑप्शंस मिल जाती हैं। आप लोगों का चैनल किस कैटेगरी का है वो ऑप्शन आप लोगों ने यहाँ से चूज करनी है। इसको सेलेक्ट करना निहायत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे YouTube का एल्गोरिदम आप लोगों की वीडियो के कैटेगरी के मुताबिक उसी कैटेगरी को देखने वाले व्यूअर्स को ही आप लोगों की वीडियोस को दिखाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग का चैनल बना रहे हैं, तो यहाँ पर बेस्ट कैटेगरी है एजुकेशन की। यहाँ आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई फनी चैनल, कोई इंटरटेनमेंट का चैनल बनाते हैं तो इंटरटेनमेंट की कैटेगरी भी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह गेमिंग, म्यूजिक और डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज आप लोगों को मिल जाएंगी। हाँ, बहुत से लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि इस्लामिक चैनल की कैटेगरी क्या होगी, तो उसकी कैटेगरी भी एजुकेशन है। इसके बाद वीडियो लैंग्वेज आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जिसमें आप लोगों को उर्दू लैंग्वेज भी मिल जाएगी। कैप्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप लोगों ने पहली ऑप्शन को चूज कर लेना है, यानी कि आप लोगों का कंटेंट कभी भी यूएस टेलीविजन पर ऑन एयर नहीं हुआ। नेक्स्ट पे ऑप्शन आती है टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। यहाँ मैंने इंग्लिश को चूज किया, क्योंकि टाइटल्स आमतौर पर हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन को भी इंग्लिश में लिखा जाता है। इसके बाद ऑप्शन आती है कमेंट्स की। अगर आप लोग अपनी वीडियो के कमेंट्स को ऑन या ऑफ करना चाहें तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कमेंट्स को आप लोगों ने ऑन रखना है, क्योंकि आप लोगों की वीडियोस के साथ जितनी एंगेजमेंट हो उससे आप लोगों की वीडियो ज्यादा रिकमेंड होती है, ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, व्यूज बढ़ते हैं। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है लाइक्स की। अगर आप लोग इसको अनचेक कर देंगे तो आप लोगों के व्यूअर्स को पता नहीं चलेगा कि आप लोगों की वीडियोस को कितने लाइक्स मिले। चलें, इसको मैंने यहाँ से ऑन कर दिया और इस सेटिंग को यहाँ से मैंने सेव कर दिया। यहाँ फोर्थ पे ऑप्शन आती है परमिशंस की। अब परमिशन का मतलब समझिएगा, यहाँ ऊपर एक ऑप्शन मौजूद है इनवाइट की। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की वीडियो कोई और अपलोड करे, जैसा कि होता है ना कि बड़े
यूट्यूबर्स अपने चैनल के लिए एडिटर या मैनेजर्स को रखते हैं, तो वो ऑप्शन जनाब यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों ने अपने चैनल का लॉगिन पासवर्ड कभी भी किसी को नहीं देना। आप लोगों ने यहाँ पर इनवाइट के बटन को टैप करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपने मैनेजर या एडिटर का ईमेल लिखना है और नीचे ऑप्शन है एक्सेस की। आप लोग उसको मैनेजर बनाना चाहते हैं, एडिटर बनाना चाहते हैं या लिमिटेड एडिटर बनाना चाहते हैं, सब टाइटल एडिटर बनाना चाहते हैं, या डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, आप लोग अपने मुताबिक इसको चूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर किसी न किसी को मैनेजर बनाएं, जस्ट एक ऑप्शन थी, मैंने आप लोगों को समझा दी। नेक्स्ट ऑप्शन है कम्युनिटी की। इस ऑप्शन को आप लोग ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से आप लोग मॉडरेटर को मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है एग्रीमेंट्स की, जहाँ से आपको YouTube टर्म्स एंड सर्विसेज का एग्रीमेंट मिल जाएगा अगर आप लोग लर्न मोर को टैप कर देते हैं। अगर आप लोग यहाँ 3 लाइंस को टैप करें तो आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कस्टमाइजेशन को टैप कर देना है। पहली ऑप्शन है लेआउट की। लेआउट के अंदर पहली ऑप्शन है वीडियो स्पॉटलाइट। यहाँ पर आप लोग अपनी फीचर्ड वीडियो को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है वो मैं बताता हूँ, लेकिन इससे होगा क्या, पहले मैं आप लोगों को अपने मेन चैनल पर दिखा देता हूँ। देखें, अगर आप लोग मेरे मेन चैनल पर आते हैं तो यहाँ पर टॉप पर आप लोगों को एक वीडियो दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वीडियो मैंने इसी ऑप्शन को यूज करते हुए ऐड की है। पहली ऑप्शन को यूज करते हुए अगर आप लोग ऐड का बटन क्लिक करें, जब आप लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को वीडियोस दिखाई देंगी। सिंपली आप लोगों ने वीडियो को टैप करना है और वीडियो यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। ये वीडियो किन लोगों को दिखाई जाएगी? जो कि आप लोगों के सब्सक्राइबर्स नहीं है, जिन्होंने आपके चैनल को फर्स्ट टाइम क्लिक किया है। और सेकेंड ऑप्शन में आप लोग एक फीचर्ड वीडियो ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके चैनल की भी हो सकती है या किसी और चैनल की भी। यहाँ पर भी ऐड का बटन मौजूद है। चलें, यहाँ से मैं अपने मेन चैनल की एक वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ सर्च की पहली ऑप्शन को यूज करते हुए आप लोग अपने इसी चैनल की वीडियो को अपलोड कर पाएंगे। और अगर आप लोग थोड़ा सा लेफ्ट पे जाएं तो यहाँ से आप लोग किसी भी चैनल की वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने अपने मेन चैनल की एक वीडियो को ऐड कर दिया है। ये सारी सेटिंग्स आप लोगों ने अपने चैनल पर लाजमी करनी है। इसके बाद ऑप्शन आती है फॉर यू की। यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, इस ऑप्शन को आप लोगों ने लाजमी ऑन करना है। इसके बाद ऑप्शन आती है जनाब फीचर्ड सेक्शंस की, जो कि अगेन आप लोगों के चैनल की कस्टमाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को अपने मेन चैनल पर ले जाता हूं। देखें, यहाँ पर मैंने क्या सेटिंग की हुई है। सबसे पहले फीचर्ड वीडियो, इसके बाद यहाँ पर मैंने अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है। इसके बाद सेक्शन आता है जनाब पॉपुलर वीडियो का, इसके बाद रेगुलर वीडियोस का, और यहाँ पर मैंने 2 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं। इसके बाद के सेक्शन में मैंने प्ले लिस्ट को रखा हुआ है, ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस, और यहाँ पर आप लोग मेरी सेकेंड प्ले लिस्ट देख सकते हैं जो कि टाइपिंग जॉब्स की है। ठीक है, इसके बाद ब्लॉगिंग, अमेजॉन अर्निंग, फाइवर, और लास्ट में शॉर्ट्स। अब ये सारी कस्टमाइजेशन आप लोग यहाँ कैसे करेंगे? इसके लिए जनाब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ऐड सेक्शन की ऑप्शन मौजूद है, जिसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग डिफरेंट सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप लोग जिस भी सीक्वेंस से इसको ऐड करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ये सेटिंग किसी भी चैनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसको आमतौर पर इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद ऊपर ऑप्शन आती है ब्रांडिंग की। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को पिक्चर और बैनर को अपलोड करने से मना किया था, याद है ना? वो आप लोगों ने यहाँ से अपलोड करनी है। पिक्चर को भी अपलोड कर सकते हैं, बैनर को भी अपलोड कर सकते हैं, और वीडियो वाटरमार्क को भी यहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। पिक्चर अपलोड करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड के बटन को टैप करना होगा, और अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से डन के बटन को टैप कर देना है। इसके बाद जनाब आप लोगों ने बैनर इमेज को अपलोड करना है। अगर आप लोग चैनल के बिल्कुल टॉप पर देखें तो ये आप लोगों को बैनर दिखाई दे रहा है। बैनर कैसे बनाया जाए? आप लोगों ने canva.com को ओपन करना है और इसकी सर्च में आप लोगों ने टाइप करना है YouTube बैनर। यहाँ पर आप लोगों को बहुत से बैनर्स के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे।
सिंपली आप लोगों ने किसी भी बैनर को टैप करना है और यहाँ से इसको कस्टमाइज कर लेना है। बैनर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से बनाना है। जब आप लोगों का बैनर बन जाए तो आप लोगों ने यहाँ पर अप एरो को क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, आप लोगों ने PNG में इसको सेव नहीं करना, क्योंकि PNG में सेव करने से इसका साइज बढ़ जाएगा जो कि YouTube पर अपलोड नहीं होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर JPG की ऑप्शन को चूज करना है और इसके बाद डाउनलोड के बटन को टैप कर देना है। बैनर भी सेम तरीके से आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये देखें, बैनर भी आ चुका है। थर्ड ऑप्शन को बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने अपने चैनल की 100% सेटिंग करनी है, 100% इसको कस्टमाइज करना है। वीडियो वाटरमार्क आप लोगों को कहां से मिलेगा? इसके लिए आप लोगों ने गूगल की सर्च में टाइप करना है वीडियो वाटरमार्क फॉर यूट्यूब। ये देखें, यहाँ से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, या अगर आप लोग अपनी फेस का वाटर मार्क भी बनाना चाहें तो वो भी आप लोग कैनवा से बना सकते हैं। ठीक हो गया, चले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने वीडियो वाटरमार्क को अपलोड कर दिया है। अच्छा, इस वाटरमार्क का फायदा क्या होता है? जब आप लोगों की वीडियो को प्ले किया जाएगा तो ये वाटरमार्क आप लोगों की वीडियो पे डिस्प्ले रहेगा, जिसको क्लिक करने के बाद आप लोगों के व्यूअर को आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करने की ऑप्शन दिखाई देगी। अच्छा, अब इसको आप लोगों ने अपने वीडियो के एंड में सिर्फ रखना है, या आप लोगों ने किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए इसको रखना है, या इंटायर वीडियो में आप लोगों ने इसको डिस्प्ले करना है। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लास्ट ऑप्शन को चूज करें, ठीक है, ताकि आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। राइट, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है बेसिक इन्फो की, जिसमें सबसे ऊपर आप लोगों के चैनल का नाम है, उससे नीचे जनाब हैंडल मौजूद है। इसके बाद जनाब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जो कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ChatGPT से लिखवाई थी। इसको अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के चैनल का URL दिखाई दे रहा है। मजीद नीचे आप लोग लिंक की ऑप्शन को यूज करते हुए अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स को अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा फेसबुक, और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने फेसबुक का लिंक दे देना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मजीद सोशल मीडिया के लिंक्स को ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड लिंक की ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फो में आप लोगों ने अपने ईमेल को लिखना है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा कि आप लोगों ने जिस ईमेल से अपना चैनल बनाया हुआ है वो आप लोगों ने यहाँ पर हरगिज नहीं लिखना, क्योंकि जब आप लोगों का चैनल ग्रो होता है तो वो हैकर की नजर में भी आ जाता है, और अगर आप लोगों का ईमेल उसको मिल जाए तो चैनल को हैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप लोग ये सारी कस्टमाइजेशन कर लेंगे तो आप लोगों ने पब्लिश के बटन को टैप कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने अपने जीमेल की आईडी को सिक्योर करना है। इसके लिए जनाब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मैनेज योर गूगल अकाउंट को टैप करना है, और यहाँ से जनाब आप लोगों ने सिक्योरिटी को टैप कर देना है, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप लोगों ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के लिए आप लोगों ने ऐड फोन नंबर को टैप करना होगा। फोन नंबर लिखने के बाद आप लोगों को एक कोड मिलेगा, जिसको एंटर करने के बाद आप लोगों के जीमेल अकाउंट की 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दी जाएगी। राइट, यानी कि आप लोगों ने अपने जीमेल की आईडी को भी सिक्योर रखना है, ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों का चैनल सिक्योर रह सके। चैनल कैसे बनाया जाए और उसकी सेटिंग कैसे की जाए, ये अब आप लोग प्रॉपर तरीके से सीख चुके हैं। अब एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से कैसे अपलोड किया जाता है जिससे आप लोगों को मैक्सिमम व्यूज मिले, आप लोगों के चैनल का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स पूरे हो सकें, और आप लोगों की अर्निंग बढ़ सके। इस हवाले से मैंने आप लोगों को एक ऐसा तरीका सिखाना है जो कि आज तक आप लोगों को पता नहीं होगा। बहरहाल इस टॉपिक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।